संजीव कपूर भी अब हमारे साथ शामिल हो गए हैं। संजीव जी, ये फ्यूजन फूड जरा हमें समझाइए। तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। इसमें जो लिखा गया है वो है चॉकलेट नहीं, पान फ्लेवर्ड चॉकलेट लीफ। एक बार वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, ये क्या है? करेक्ट। देखिए, जितना सारा मेन्यू है, जाहिर सी बात है इंडियन फ्लेवर्स हैं उसके अंदर, जिस चीज के लिए हम फेमस हैं उसको बताया, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज, उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए उसको इस तरह से किया जाता है। और ये अक्सर ऐसा हमेशा दिया जाता है ताकि फेमिलैरिटी आए। कोई भी चीज में फेमिलैरिटी जो है वो आनी बहुत जरूरी होती है। तो हमने देखा मिलेट्स के साथ में चीजें हैं मेन्यू के अंदर। एक कटहल, हमारे यहाँ पे जो जैक फ्रूट है वो बहुत ज्यादा आजकल हेल्थ के लिए काफी उसकी बातें हो रही हैं। जो आप पान देख रहे हैं, तो पान जो है वो हमारा मतलब परंपरा रही है, लेकिन उसको कि पान आपने बाद में खाना है, राइट, थोड़ा मीठे की तरह से खाना है, तो उसके साथ में चॉकलेट का मिश्रण, बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी कि मुंबई के पान, लेकिन अगेन मिलेट्स का जोर है मेन्यू के अंदर। तो आई वुड से अलग अलग चीजें, लेकिन उसमें थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मैजिक। आई थिंक चाहे वो अगर हम कहें दही बल्ला है, लेकिन अगर वो मिलेट्स के साथ आप करते हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, नया हो जाता है, और खाने के अंदर ऐसा ही होता है। और G20 जैसी चीजें जब होती हैं, जब दुनिया की नजर होती है, दुनिया आपके यहाँ पर होती है, तो आप खाना उसी तरह का प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई। जो पूरा मेन्यू कार्ड है, मुझे लगता है एक बार समझा दीजिए सर। ये मेन्यू कार्ड और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। हाँ श्वेता। हाँ, मतलब मैं कई बार ना हम अलग अलग कोर्स की बात करते हैं मील्स की, पर भारतीय संस्कृति में अव्वल तो, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें बदलती भी रहती हैं कि बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ आप कुछ कह नहीं सकते। आप बेहतर बता पाएंगे कि पात्रम जो कि स्टार्टर है, जिसमें फॉक्सटेल मिलेट लीफ क्रिस्प्स टॉप्ड विद योगर्ट स्फीयर एंड स्पाइस चटनी, क्या ये कोई सामान्य भारतीय डिश है जो इस तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि हम और हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं? जो मेन कोर्स भी जिसे वन वर्णम कह रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेन्यू जो है उसमें फ्लेवर्स इंडियन रखे हैं, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो इंटरनेशनल रखे हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें कि अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम क्रिस्प बना रहे हैं, कोई भी चीज का खस्ता आप बना सकते हैं, जैसे पापड़ी बनाते हैं, राइट। अगर आपने दही पापड़ी बनानी है, राइट, तो पापड़ी मैदे से बनती है, लेकिन आप पापड़ी फॉक्सटेल मिलेट की बना सकते हैं, उसके आटे से बना सकते हैं। उसको जब फ्राई करेंगे तो क्रिस्प हो जाएगी। दही को आप ऐसे ही सर्व करने से उसके स्फीयर बना सकते हैं, टेक्निक है वो, राइट। एक बहुत बड़े स्पेनिश शेफ हैं फरहान आद्रिया, जिन्होंने बहुत साल पहले शुरू की थी, तो स्फीयर बनने शुरू हो गए थे। तेल के भी स्फीयर बनते हैं, लोग चाट के में दही के स्फीयर बहुत सालों से कर रहे हैं। तो नयापन उसके अंदर आएगा, थोड़ा सा एक ही मतलब दही ऐसे फैलाव की बजाय एक गोला सा बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, सारे टेस्ट उसमें दिखने में अच्छा हो जाता है, और फिर आप उसको जब खाते हैं तो सारे स्वाद उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके साथ में जो स्फीयर है, उसी में आप चटनी भी दही के साथ में कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो आई थिंक इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स इंडियन, टेक्निक्स काफी ज्यादा इंटरनेशनल भी करी, और ये इंडियन शेफ्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और जितना मतलब ये किसी प्रकार से पापड़ी चाट का रिश्तेदार है, संजीव जी। That's correct. जी हाँ, बोलिए ना। जो पान का जिक्र कर रहे थे, जो जैक फ्रूट गैलेट हम कह रहे हैं, जैक फ्रूट जो है सबको पता है, कटहल जो होता है, फनस, उसका जो एक पीस कटा हुआ है, और एक मशरूम के साथ में, मशरूम अलग अलग तरह के मशरूम होते हैं, तो उसको जब आप ग्लेज करते हैं, थोड़ा सौते करते हैं, उसके साथ में उसमें थोड़ा कोई भी सॉस लगाते हैं, तो उससे ग्लेजिंग हो जाती है, उससे वो ढक जाता है। तो फॉरेस्ट मशरूम, और उसी तरह से फिर जो लिटिल मिलेट क्रिस्प हैं, इसी तरह से आप जो भी क्रिस्प आप कभी समझें, तो पापड़ के रूप में हो सकता है, फुलवड़ियों के रूप में हो सकता है, पापड़ी के रूप में हो सकता है, अलग अलग शेप के रूप में हो सकता है।
आप एक क्रिस्प कोई भी किसी भी अन्न के साथ में बना सकते हैं। किसी से कम खस्ता बनेगा, किसी से ज्यादा बनेगा, आप उसके गोलगप्पे भी बना सकते हैं, राइट? तो अलग अलग टेक्निक के साथ में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये इसमें जैक फ्रूट, कटहल का पूरा खेल है। कटहल अब हमारे यहाँ की इतना मिलता है कि डायबिटीज के लिए उसको, उसका आटा लोग कहते हैं कि अपने रोटी में हर रोज 2 चम्मच जैक फ्रूट को सुखा के उसका आटा बना के वो खाएं तो डायबिटीज से पैदा होती है। ऐसी इस पे रिसर्च भी हुई है। भारत में हमेशा खाने को लेकर, लिबास को लेकर एक उत्सुकता और कौतूहल है। सिर्फ बौद्धिक चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये हम भारत को शोकेस भी कर रहे हैं और डिप्लोमेसी में माना जाता है कि रीना जी इन चीजों का बहुत अहम रोल है। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, जो तमाम पारंपरिक लिबास पहनकर वहां पर फर्स्ट लेडीज पहुंच रही हैं और फिर आपका कमेंट उस पर। अगर बनारसी साड़ी, और बनारसी साड़ी अगर आप बनारस में जाइए तो कई वीवर्स हैं जो हाथ से बुनते हैं, वो आज भी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं क्योंकि अब मशीन से बनी हुई साड़ियां, ये देखिए यही वो साड़ी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। मशीन से बनाना सस्ता पड़ता है, लोगों के लिए भी खरीदना सस्ता होता है, लेकिन ये सब तो बेशकीमती चीजें हैं। रीना जी, साड़ी जो आपकी जापानीज आई थिंक प्रीमियर ने पहनी है वो तो बहुत ही सुंदर लग रही है उन पे। और एक बहुत अच्छी बात ये है अन्ना कि इन्होंने ऑर्गेन्जा की बूटी वाली साड़ी पहनी है जो आजकल एक ट्रेंडिंग फैब्रिक भी है। और जो कलर्स चूज करे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज जो पहना है, क्या बढ़िया उनका फिटिंग है। इससे हर एक को बड़ा, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चॉइस है। इससे हम सबको फायदा होगा, इससे सबको ये बेनिफिट होगा, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर आएगा वीवर्स पे। और बहुत सारे लोग इसको पहनना आप देखेंगे नॉर्मल वे में पहनना शुरू करेंगे हमारे आसपास, चाहे वेडिंग्स हो, सेरेमनीज हो, वेयर द ट्रेंड विल कम बैक। ये तो आई विश द फैशन मैगजीन्स हैड पिक्ड इट अप बिकॉज़ दिस इज रियली अ बिग स्टोरी देयर। बिल्कुल। और एफर्ट दिखता है श्वेता कि आप उस देश का सम्मान करने के लिए एफर्ट आपका दिखता है जब आप इस तरह से डिटेलिंग के साथ किसी भारतीय लिबास को पहनते हैं। लेकिन मुझे वो बात भी अच्छी लगी जो रीना अभी कह रही थी कि भारतीय परिधानों में तैयार होने का एक अलग ही मजा होता है। आप खुद को खूबसूरत महसूस करते हैं। अब वो उन चेहरों पर जो मुस्कुराहट है और जो हल्की सी हया जिसे कहते हैं, तो वो सारी चीजें ये अच्छा लगता है। अंजना, आपने बात सही कही है कि लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी कहने लेंगे कि अरे देखिए इतनी कूटनीति, इतनी सीरियस कूटनीति की बात थी और ये लोग क्या इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। पर हम आज तक पर ऑलराउंड डिस्कशन करते हैं। कोई भी चर्चा छोटी बड़ी नहीं होती है यहाँ पर। वाकई अगर आप कारीगरों के अधिकार की बात करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि अब ये देखिए कितनी खूबसूरत, हालांकि इसमें ये ऋषि सुनक की पत्नी को देखिए अंजना, क्या खूबसूरत रंगों का चुनाव इन्होंने किया है। हालांकि इनके सेंस ऑफ ड्रेसिंग की तो पूरी दुनिया में तारीफ होती है। इंग्लैंड में सब कायल है रीना इनके। रीना, अब आपको भी दिख रही होंगी अक्षता सुनाक। अभी ऋषि सुनाक की वाइफ नहीं देख रही, पर उनकी अर्लियर चॉइसेस मैंने देखी हैं और यस में उनकी काफी चर्चा होती है। उनके स्टाइल एक बहुत क्लीन लाइन, एलिगेंट स्टाइल है। और जो भी वो कपड़ा चूज करती हैं उसके पीछे थॉट है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो। नाउ आई कैन सी हर, वेरी नाइस, ओहो लव इट, पैच वर्क। और शायद कोई इंडियन ब्रांड हो या कोई इंडियन इन्फ्लुएंस का ब्रांड है, क्योंकि वो अब देखिए लहंगा जैसे स्कर्ट के जैसे पहन रही हैं, तो वो ये भी सिंबॉलिक है कि ये यंग लोग हैं, येट दे रनिंग अ कंट्री एंड दे आर सीरियस पीपल, बट फैशन इज and the color choices are so nice. Rani pink, blue. I mean, hats off to her for pulling this off. It's looking बहुत अच्छा लग रहा है. I mean, लोग Kate Middleton की इतनी बात करते हैं. I think she herself is scoring very high in her fashion game. और सच में उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक्चुअली हमारे इंडियन ओरिजिन से हैं, तो उनको काफ़ी जानकारी होगी हमारे टेक्सटाइल्स की, हमारे वेलवेट का लग रहा है मुझको तो लहंगा यहाँ पर से, या स्कर्ट, और ऊपर एक सिल्क का पैचवर्क का ब्लाउज है जो कोई भी बना सकता है, पर इंडिया स्टोरी जरूर कैरी करी है उन्होंने, मॉडर्न इंडिया जिसको कहते हैं।
बिल्कुल मॉडर्न इंडिया की स्टोरी आप इस पे बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। हाँ, मैंने सोचा हम भी जुड़ जाएं हाँ ये एकदम जुड़ जाइए सर ऑलराउंड डिस्कशन के ऑल साथ। राउंड डिस्कशन में। तो पहली टिप्पणी तो ये है दैट ऋषि सुनाक साहब ने वही सूट पहन रखा है जो सुबह पहना था। और दूसरी बात मैं ये आई डोंट नो इफ दैट्स अ स्टेटमेंट, लेकिन ठीक है चलिए। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व। दूसरी बात ये है, ये जो बात हो रही थी ना व्यंजनों की, तो देखिए व्यंजनों और तहजीब का क्या सुंदर मिश्रण है। जिस शहर से मैं आता हूँ लखनऊ, वहाँ कहते हैं कि पान खाया नहीं जाता, आजमाया जाता है। सो यू हैव टू रोल द पान टू गेट द फ्लेवर। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारा आयोजन है उसके कितनी मतलब शानदार तरीके से इसका आयोजन किया गया है। दो ही शब्द हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, विद मिलिट्री प्रिसिशन। हर चीज जो है इतनी प्रिसाइज और इतनी शानदार, मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत। और संजय मिश्रण साहब आप कुछ ऐड करना चाहें तो, और या फिर संजीव जी से आप इंटरेक्ट करना चाहें, रीना जी से कुछ पूछना चाहें, क्योंकि देखिए ये फौजी जो होते हैं, डिप्लोमैट्स जो होते हैं, दे नो द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग अप फॉर द राइट टाइम, राइट ओकेजन। और मुझे लगता है ये ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा रहता है डिप्लोमैट्स के लिए कि आपको। और अंजना, फौजियों से बेहतर पार्टीज और कोई नहीं दे सकता है। जो पूरा मेन्यू डिसाइड होता है, जो डिजर्ट होता है, और जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं जनरल मिस्टन, मुझे लगता है बड़े अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ये तो प्रोटोकॉल वाला फैशन और प्रोटोकॉल वाला मेन्यू भी है। याद आ रही थी। बिल्कुल जी अंजना, बिल्कुल। और श्वेता ने भी जो बोला है, पहली बात तो मैं साड़ी की बात करता हूँ। मैं अफगानिस्तान में था और इनको भी सुन के खुशी होगी कि अफगान में जितने कैडेट्स आते थे और उनके ऑफिसर्स इंडिया में ट्रेनिंग करके, हैरानी की बात है यहाँ से साड़ियाँ खरीद के जाते थे और उनकी शादियाँ मैंने कई बार अटेंड की है वहाँ के लोगों की। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। वहाँ पर जो महिलाएं हैं, खैर हम लोग को जेंट्स को अलाउ नहीं करते थे, बट उनकी फोटोज दिखाते थे, साड़ीज पहनते थे एंड दे वर कैरिंग द ट्रेडिशन। और एक सुझाव मैं दे सकता हूँ, जो शेफ को दे सकता हूँ, कि ये क्लोजिंग है, आप सोच सकते हैं कल भी कुछ कर सकते हो। एक G20, क्योंकि श्वेता ने डेजर्ट की भी बात की, G20 डेजर्ट एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सरप्राइज दिस थिंग, हर कंट्री का कुछ लेके एक्सपेरिमेंट करके G20 डेजर्ट आपका लंच पे वहां पर जब मीटिंग हो रही है आप खिला सकते हैं। दिस विल बी समथिंग अ ग्रेट थिंग जो आप अचीव कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद द योर पीपल एंड ट्राई इट। एंड लास्ट में श्वेता, मैं तो दिल से आज बोल रहा हूँ, मैं सवेरे से और 3 दिन से आज तक के पास आ रहा हूँ। आपकी जो एंकर्स की टीम है, ऑलराउंड कवरेज, चाहे साड़ी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे विजन डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारी हिस्ट्री हो, कल्चर हो, मिलेट्स हो, सब चीज आपके करते हैं। आपके जितने एंकर्स हैं सब फ्रेश दिख रहे हैं। आपकी जो कैमरा टीम है ग्राउंड पे और जो इधर मैं देख रहा हूँ, दे आर ऑल्सो एब्सोल्युटली एनर्जेटिक। कोऑर्डिनेशन जैसे G20 में चल रहा है, इधर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आपके जो गेस्ट जो टीम है जो हम लोग को बुलाती है, और आपके जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, आई थिंक आज तक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। संजय जी आपने बहुत अच्छा किया मिश्रण साहब, कि अब इतनी देर कम से कम इस प्रशंसा से हम अपना पेट भर लेंगे जब तक हम भोजन तक हम पहुंच पाए। लेकिन संजीव जी ये जरा जो मेन कोर्स है बताइए, और बहुत दिलचस्प है, चर्चा कर रहे हैं तब तक पेट बिल्कुल 5 कोर्स की हम बात कर रहे थे, तो मेन कोर्स में देखिए वनवर्णम, स्ट्रेंथ फ्रॉम द सॉइल, हर कोर्स को एक थीम दिया गया है। और ये वाला जरा बताइए, आपने पढ़ लिया होगा, मेन्यू कार्ड आप देख ही चुके हैं। कार्डमम फ्लेवर्ड स्वीट फ्लैट ब्रेड, इलायची वाली ब्रेड, सबकी कैलोरीज भी लिखी हुई है। आजकल लोग बहुत कॉन्शियस है सर, कैलोरी देखे बिना आजकल कोई नहीं खाना चाहता है, और वो भी डिनर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आप देखें तो इंडिया, भारत की अलग अलग जगहों से इंग्रेडिएंट सोर्सिंग हुई है और भारतीयता इसके अंदर आए। लेकिन जो पूरी दुनिया से जब लोग आते हैं तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। डर का मतलब कई बार क्या होता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये जो चीजें हैं हमारे, हम खाएं या नहीं खाएं, बातें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसेंसस चाहिए किसी भी चीज में तो उसमें अपनापन दिखना चाहिए। तो इसमें मैं कहूंगा जो स्वाद है और जो पूरी भारतीयता उसमें दिख रही है, और उसके साथ में जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसमें उसको अंतरराष्ट्रीय तरीके से किया गया है।